आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है क्या? सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम से कौन कौन से लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे? अगर आपने इस पर अप्लाई किया तो आपको इसके बाद क्विक एक्शन क्या लेना होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। नाज़रीन अकराम, इसमें कोई शक नहीं कि रियासत एक माँ का दर्जा रखती है और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो रियासत के बासी की जान माल इज़्ज़त और उसकी जो खुराक है उसका वो बंदोबस्त करे। तो सबसे पहले मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब आपका बेहद मशकूर व ममनून हूँ, और अपनी फाउंडेशन की तरफ से आर यू बेस्ट वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से भी, कि आपने सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च करके आज़ाद कश्मीर के जो बेवा ख़वातीन थी, माजूर अफराद थे, सच्ची बात है कि इनका गुजारा जो होता था बड़ा मुश्किल होता था। और बेवा ख़वातीन बेशुमार हमारे माशरे में ऐसे हैं कि एक सर्वे के मुताबिक जो है वो ऐसे घराने भी मौजूद हैं कि जिनका कोई कमाने वाला भी नहीं था। तो मुअम्मर अफराद यानी कि ऐसे थे कि जिनके 2 3 4 6 बेटे भी थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपने वालिदैन की जो मुअम्मर अफराद थे उनकी कोई कफ़ालत करने वाला, यानी कि बेटे भी कफ़ालत नहीं करते थे। तो आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, इस पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। देखें, नंबर एक, पहली बात यह है कि आपने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन इसमें आपका फॉर्म जो मंजूर कैसे होगा। मैं इंतहाई देहात में बैठकर जो है वो आपको बकरी की भी आवाज़ आ रही होगी, तो इंतहाई पुरसुकून तरीके के साथ जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपने अप्लाई कर दिया। इफ़ यू आ वाइजो वीमेन, अगर आप एक बेवा खातून है, तो आपको, अगर आपने यूनिक कौंसिल के सेक्रेटरी साहब का सर्टिफिकेट लगाया, तो आपको क्या करना होगा, आपको फौरी तौर पर जो है वो नादरा ऑफिस जाकर वो यूनिक कौंसिल का जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी करवाकर अपना असली आईडी कार्ड लेकर आपको नादरा ऑफिस जाना होगा। और वहाँ पर आपको यानी कि नादरा के ऑफिस में आप फोतकी का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो अपने खामन का नादरा वालों से लेना होगा। 50 रुपये इसकी फ़ीस है, नॉर्मल फ़ीस जो है, ठीक है। तो इस पर आपने अप्लाई करना है। अगर आप मुतलका खातून है तो यूनिक कौंसिल का जो सेक्रेटरी है उसके पास आपका जो रिकॉर्ड है वो दर्ज होगा, उसके बाद जो वो पेपर जारी होगा वो भी आप नादरा ऑफिस में लेकर जाएंगे, और उसके बाद आप वहाँ से अपना जो खामद है उसका नाम रिमूव करवा कर आप अपना नाम जो है वो अपने वालिद साहब के नाम पर कन्वर्ट करवाएंगे। तब जाकर जो आप मुतलका ख़वातीन की कैटेगरी में शामिल होंगी। और इसके बाद हम अगली बात करते हैं माजूर अफराद। माजूर अफराद का सोशल प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम है, इसके अंदर महकमा समाजी बहबूद का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है, इसमें आप ऐसा करेंगे कि वो सर्टिफिकेट उसकी कॉपी लेकर आप नादरा ऑफिस में जाएंगे और अपने आईडी कार्ड की कॉपी, यानी कि जो माजूर अफराद हैं वो खुद जाएंगे, तो वो वहाँ से अपना जो आईडी कार्ड है उसकी तस्वीर के नीचे एक व्हील चेयर लगी होती है, तो वहाँ आप माजूरी का आप अप्लाई करेंगे। खुलासा यही है कि मे भी कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है डाटा जो है वो नादरा से मांगे, और नादरा में आप बेवा भी ना हो, नादरा में आप का जो आईडी कार्ड है, अगर आप मुतलका खातून है तो आपका आईडी कार्ड जो खामद के नाम पर हो, और इसके अलावा अगर माजूर है तो नादरा में आप माजूर ही ना हो। लिहाजा आप जो यूनिक कौंसिल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं टोटल वो लेकर, अगर आप माजूर हैं तो वो सोशल वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया जो सर्टिफिकेट है जिस पर मुतलका स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब ने जो है वो वहाँ आपकी तस्दीक दी, DHO साहब के साइन हुए हैं, और फिर ज़िले ऑफिसर समाजी बहबूद उनके जो साइन हुए हैं, उसके बाद आपको डिक्लेयर किया गया माजूर। उसका जो वो सर्टिफिकेट है वो लेकर आप नादरा ऑफिस में जाएंगे, और वहाँ अपना जो है वो फॉर्म, जब तक आप नादरा ऑफिस में नहीं जाएंगे तब तक आप बेवा भी डिक्लेयर नहीं हो सकती, आप मुतलका खातून भी डिक्लेयर नहीं हो सकती, और आप लोग माजूर भी डिक्लेयर नहीं हो सकते। बराए मेहरबानी आप नादरा अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लेकर, अपना असल शनाती कार्ड लेकर आप नादरा ऑफिस का रुख करें और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करवाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे आज़ाद कश्मीर के जो हकदार लोग हैं इंशाअल्लाह ताला दुआगो भी हूँ कि जो हक है वो उन हकदारों तक ज़रूर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पहुँचेगा। और इसके बाद रिजेक्ट होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा होंगे, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगा कि रिजेक्ट होने के चांसेस इसलिए हैं कि नादरा में आपका रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जांच पड़ताल और वेरिफिकेशन ही के बाद जो है वो गवर्नमेंट इस
ये फैसला करेगी कि किन अफराद को जो है वो अमदाद की जाए। और आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करवाने की कोशिश करें। मोहम्मद सरवर को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, हूँ तुसां कोई